आजकल एक बहुत ही कंसर्निंग ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शायद आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी जहां ई रिक्शा अचानक बीच रोड में पावर लूज करके रुक जाते हैं। पहली नज़र में लगता है कि शायद कोई मैकेनिकल फेलियर होगा या बैटरी खराब हो गई होगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ केसेस में इसका रीज़न एक मोबाइल ऐप भी हो सकता है। यह सिर्फ एक वायरल प्रैंक नहीं है। यह इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इकोसिस्टम के साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जो ऐप इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है, उसका नाम है बैट बीएमएस। ध्यान रखें, यह कोई मैलवेयर या हैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक कंप्लीटली लेजिटिमेट डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस के लिए बनाई गई है। वायरल वीडियोस में लोग एलिजिडली इस ऐप का यूज करके कंपैटिबल ई रिक्शास को रिमोटली डिसेबल करते हुए दिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ये पॉसिबल कैसे होता है? रीजन सरप्राइजिंगली सिंपल है। कई लो कॉस्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स ब्लूटूथ के थ्रू ओपनली डिस्कवरेबल होते हैं। अगर किसी बीएमएस में वीक या फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हो, तो थियोरेटिकली कोई भी नियर बाय डिवाइस उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। और एक्सप्लॉइट का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आप नियर बाय ब्लूटूथ डिवाइस का स्कैन करते हैं, फिर कंपैटिबल बीएमएस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस कमांड का पर्पस ओरिजिनली मेंटेनेंस था, लेकिन मिसयूज़ की सिचुएशन में ये मोटर को पावर सप्लाई से टेम्परेरीली डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी प्रैक्टिकल टर्म्स में व्हीकल रुक जाता है। लेकिन असल स्टोरी में सिर्फ ऐप नहीं है, असल स्टोरी रेगुलेशंस की है। हमने जब इंडिया के ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को एग्जामिन किया, तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। इंडिया का AIS 198 ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पैसेंजर कार्स और कुछ स्पेसिफिक व्हीकल कैटेगरीज को कवर करता है, लेकिन कैटेगरी L5 जिसमें ई रिक्शाज आते हैं, उसका रेगुलेटरी ट्रीटमेंट अलग है। यही वो पॉलिसी डिस्कशन है जहां ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक वायरल इंसिडेंट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब एक और सवाल, अगर कल को मूविंग ट्रैफिक में किसी ई रिक्शा का पावर अनएक्सपेक्टेडली कट हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ऐप डेवलपर की, बैटरी मैन्युफैक्चरर की, व्हीकल असेंबलर की, या उस इंसान की जिसने सिस्टम का मिसयूज किया? इस वक्त इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, और शायद इसी वजह से ये इशू सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, पॉलिसी, रेगुलेशन और पब्लिक सेफ्टी का भी है। इंडिया एग्रेसिवली इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम साइबर सिक्योरिटी को भी उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितनी इलेक्ट्रिफिकेशन को? इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए हमने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की है। द स्ट्रैटेजिम रिपोर्ट 1 में हमने टेक्निकल एनालिसिस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पॉलिसी रिकमेंडेशंस को डिटेल में कवर किया है। अगर आप इस इशू को हेडलाइंस के आगे समझना चाहते हैं, तो पूरी रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें।